हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। ठीक है। तो दोस्तों ये है एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का पार्ट 20। इसके पहले टोटल 19 पार्ट हम लेके आ चुके हैं और उन सब में 20-20 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो टोटल 380 एमसीक्यू के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, जो कि एसएससी जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है। और ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। और उसके पहले शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ I2 एंड I3। ठीक है। तो इस सर्किट को दोस्तों आप ध्यान से देखिए। यदि करंट यहाँ से फ्लो कर रही है तो ऐसे जाएगी, यहाँ पे जाके दोनों करंट मिल जाएगी तो सेम वैल्यू, फिर यहाँ से डिवाइड होगी, यहाँ जाके सेम वैल्यू। तो IT की वैल्यू हमें देगी 8 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो भी 8 मिली एम्पियर होगी। ठीक। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 मिली एम्पियर। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 मिली एम्पियर। ठीक है। एंड I3 प्लस I4 की इक्वल टू क्या होगा, 8 मिली एम्पियर। तो I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मिली एम्पियर। तो I2 की वैल्यू 7 मिली एम्पियर एंड I3 की वैल्यू 5 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन बी क्या है, एकदम सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच सिंबल इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा सिंबल करेक्टली मैच नहीं है। तो फर्स्ट जो है एमीटर का सही है, वोल्टमीटर सही है, फ्यूज का सिंबल भी सही है, पोटेंशियोमीटर ये सही नहीं है क्योंकि ये क्या ओम मीटर का सिंबल है। ठीक है। तो सही इसमें मैच नहीं है, हमें वो बताना। तो ऑप्शन डी क्या है, एकदम सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड, सॉरी, डिवाइस यूज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज नॉट करेक्टली मैच्ड। डायोड रेक्टिफिकेशन के लिए सही है, जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेशन के लिए एकदम सही है, डायक चॉपर के लिए ये नहीं है, और एससीआर पावर स्विचिंग के लिए। तो सही आंसर क्या है, डायक चॉपर, क्योंकि डायक ट्रिगर सर्किट को ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो क्या, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ पावर ट्रांसफार्मर हैज 1000 प्राइमरी टर्न्स एंड 100 secondary turn. The cross-sectional area of the core is 6 square centimeter and the maximum flux density while in operation is 10,000 gauss. What will be the turn per volt for the primary winding? ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है N1 N2 AI इस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर स्क्वायर में, तो इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। BM 10,000 गॉस है, तो क्या है, इक्वल टू 1 टेस्ला हो जाएगा ये। ठीक। अब फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूला आपको वैल्यू रख देनी है। N1 की वैल्यू है 1000, F की वैल्यू है 50, BM की वैल्यू है 1 एंड AI की वैल्यू है क्या, 6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 133.2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्टेटर कोर ऑफ अ सिंगल फेज, स्टेटर कोर ऑफ अ सिंगल फेज स्प्लिट वाइंडिंग इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। जो सिंगल फेज स्प्लिट फेज सिंगल फेज मोटर की इंडक्शन सिंगल फेज स्प्लिट वाइंडिंग इंडक्शन मोटर की जो स्टेटर कोर होती है वो किसकी बनी होती है, लैमिनेटेड कास्ट आयरन की, माइल्ड स्टील की, या फिर सिलिकॉन स्टील की, या फिर सॉफ्ट वुड की। किसकी बनी होती है ये, सिलिकॉन स्टील स्टाम्पिंग की। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सिंगल फेज induction motor at start the two revolving field produce unequal torque in rotor conductor, no torque in rotor conductor, equal and opposite torque in rotor conductor, equal torque in same direction in rotor conductor। तो सिंगल फेज के इंडक्शन मोटर होता है, इसके जो टू रिवॉल्विंग फील्ड है ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क इन द रोटर कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन
if starting winding of a split phase induction motor is disconnected? The motor will stop, the motor winding will run, the main winding will be damaged, the motor will continue to rotate. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रनिंग कंडीशन में यदि हम सिंगल फेज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग वाइंडिंग उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? तो दोस्तों मोटर क्या है, कंटिन्यू रोटेट करती रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, the function of the centrifugal switch is to disconnect the main winding during starting। नहीं, स्टार्टिंग में क्या कनेक्ट होती है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग ड्यूरिंग स्टार्टिंग? नहीं। मेन वाइंडिंग ड्यूरिंग रन? ऑक्सिलरी वाइंडिंग ड्यूरिंग रनिंग? तो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज किस लिए किया जाता है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रनिंग कंडीशन में डिस्कनेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच मोटर इज बेस्ट सूटेड फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर? तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के लिए कौन सी मोटर बेस्ट सूटेबल है? 3 फेज इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या सेडेड पोल मोटर? तो कौन सी मोटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। क्वेश्चन नंबर 10, the material used for construction of rotor of a hysteresis motor is cast iron, copper, hardened high retentive steel, low retentive steel। तो क्वेश्चन क्या और पूछ रहा है हमारा, द मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर ऑफ अ हिस्टेरेसिस मोटर। तो हिस्टेरेसिस मोटर का जो रोटर है वो किस मटेरियल से यूज किया बनता है? कास्ट आयरन से, कॉपर से, हार्ड हाई रेटेंटिव स्टील से या फिर लो रिटेंटिविटी स्टील से? तो किससे बनता है? हार्ड एंड हाई रिटेंटिविटी स्टील से। क्वेश्चन नंबर 11, द मोटर विच आर यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम आर कॉल्ड? कंट्रोल सिस्टम में कौन सी मोटर यूज की जाती है? क्विक मोटर, सर्वो मोटर, टॉय मोटर या ऑल ऑफ दीज? कौन सी मोटर यूज की जाती है? सर्वो मोटर्स। क्वेश्चन नंबर 12, a three phase induction motor is called a three phase induction generator when it speed equal to synchronous speed, when it is driven at speed higher than synchronous speed, when its slip is negative, both B and C। दोस्तों इंडक्शन मोटर जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होगा उसे हम थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर कब बोलेंगे? जब इसकी जो स्पीड है वो क्या है, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी और इसकी स्लिप क्या है, नेगेटिव हो जाएगी। तो ऑप्शन बी एंड सी क्या है, एकदम सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें बी एंड सी है। क्वेश्चन नंबर 13, यूजली द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी मोटर इज। तो डीसी मोटर का जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो यूजली कितना होता है? 100 ओम, 0.5 ओम, 10 ओम या 0.005 ओम? कितना होता है ये? 0.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 14, the ratio of AV upon B of a DC motor represent its efficiency, speed regulation, starting torque या running torque? तो EV अपॉन V जो रेशियो होता है वो क्या डिपेंड करता है? एफिशिएंसी, डीसी मोटर की एफिशिएंसी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, the power developed in the armature of a DC motor is equal to the power developed in the armature of a DC motor is equal to armature current multiplied by back EMF, power input minus losses, power output iron losses, power output multiplied by efficiency। armature current multiplied by back EMF। right answer is armature current to multiply by back EMF। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 15 sorry 17, if the voltage applied across the armature of
DC series shunt motor is increased by 5%, keeping its load current and field constant. What will be the effect of its speed? दोस्तों जब हम क्या करते हैं शंट मोटर के क्रॉस में वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको क्या 5% बढ़ा देते हैं और इसके जो लोड करंट है और फील्ड करंट क्या कांस्टेंट है रहती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है डिक्रीज बाई 5%। स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है डिक्रीज बाई 5% या रिमेन अनचेंज इंक्रीज बाई अबाउट 5% या इंक्रीज बाई 10%। तो क्या इफेक्ट पड़ता है इंक्रीज बाई 5%, 5% क्या इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, the torque available at the shaft of a DC motor is less than the torque developed in the armature because of test loss, copper losses, mechanical losses, iron losses or rotational losses. The right answer is mechanical losses. जो टॉर्क डेवलप होता है आर्मेचर में वो क्या है शाफ्ट सॉफ्टवेयर के टॉर्क से क्या है थोड़ा ज़्यादा होता है और शाफ्ट का जो टॉर्क होता है वो क्या है आर्मेचर के टॉर्क से कम होता है। ठीक है क्यों कम होता है क्योंकि मैकेनिकल लॉसेस होते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 19, द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ आर वन द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ 110 DC motor is 0.5 ohm. What will be its armature current if the back EMF is 100 volt? तो बैक EMF का फॉर्मूला EV इक्वल टू B माइनस IA RA। हमें क्या निकालना है यहाँ पे आर्मेचर करंट IA। तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा B माइनस EV अपॉन RA। ठीक है इस फॉर्मूले में आप रख दो क्या आंसर आ जाएगा 20 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 20, with the increase in load the speed of a DC shunt motor is, लोड बढ़ाते हैं तो डीसी मोटर की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है रिड्यूस स्लाइटली रिमेन्स कांस्टेंट इंक्रीज स्लाइटली या फिर इंक्रीज प्रोपोर्शनली। राइट आंसर इज रिड्यूस स्लाइटली। ठीक है तो दोस्तों ये थे 20 MCQ पार्ट 20 के। टोटल 20 पार्ट कवर हो चुके हैं तो कितने 200 सॉरी 400 MCQ हम कवर कर चुके हैं जो कि इलेक्ट्रिकल जेई एसएससी जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए। ठीक है यदि कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है और यदि आपने चैनल इसको शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।